वज्रादिषु। पूतना कौन है? राजा बल की बेटी, जो चाहती थी कि भगवान को, जैसे राजा बल ने सर्वस्व दे दिया और संकल्प करके छल से द्वारा भगवान ने लिया, तो बेटी कह रही है मेरा बस चले, इस बामन को मैं विष मिलाकर दुग्धपान करके मैं इसको मार दूं। भगवान ने चिंता मत करो, ये भी अवसर आपको प्राप्त होगा। आपने दुग्ध पिलाने के लिए कहा है तो दुग्ध माँ ही पिलाती है, पर माँ का ही दर्जा आपको दूंगा, चिंता मत करो। वही पूतना आकर के, जैसे अब पूतना गोकुल में प्रवेश करती है, अब जैसे पूतना प्रवेश करती है तो चारों तरफ देखती है कि कोई है तो नहीं जानकार। अब क्या हुआ कि हर गोपियां बधाई लेके जा रही हैं और उन्हीं के बीच में सम्मिलित होकर के जो है पूतना प्रवेश करती है नंद भवन में। नंद भवन में प्रवेश करती है और जैसे प्रवेश, कैसा रूप धारण करके, जैसे ब्रजवासियां हैं जितने उसमें गोकुल में ब्रज की लली हैं, उन्हीं जैसे भेष बनाकर सुंदर सा महाराज नंद भवन में प्रवेश किया और जाकर बोली बहना बहना। उसने कहा अरे बहन कौन आ गई? कोई बहन तो ऐसी थी नहीं, पर हो सकता है कोई दूर की बहन होगी, कोई दूर की बहन होगी। तो उसने कहा ठीक है, बहना तो बोल दिया है, कोई बात नहीं है तो बहन। अब जैसे उस गई लाला के पास, तो लाला ने नेत्र बंद कर लिया। नेत्र क्यों बंद कर दिया? इधर तो लोग बधावा गीत गा रहे हैं और पूतना अपने काम के लिए जा रही है, और वहां पलने में पहुंची तो भगवान ने नेत्र बंद किया। नेत्र क्यों बंद किया? कुछ संत कहते हैं नेत्र भगवान ने इस बंद किया इसलिए कि मैं आया था माखन मिश्री खाने, गोकुल में आनंद लेने, और सर्वप्रथम पहले ही राक्षसिन का वध करना है मुझे। मैं आया था माखन मिश्री खाने और मेरी मौसी आ गई विष पिलाने। तो विष पीने की तो आदत है नहीं, अब इसकी विष पीने की आदत भोलेनाथ की है। तो भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, हमको तो आदत है नहीं विष पीने को, और आप ही विष पीजिए। अब जैसे विष, एक कुछ संत कहते हैं नेत्र इसलिए बंद किए पूतना ने कि भगवान का ध्यान कर रही है, भगवान की स्तुति कर रही है कि जब पहला कोई काम करो तो पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो भगवान नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं कि पहली ही राक्षस को मैं अंत करने जा रहा हूं, तो आप कृपा कीजिए। अब कुछ संत बोलते हैं कि महाराज नेत्र इसलिए बंद किया कि रामावतार में भी सूपनखा बन के गई थी एक सुंदरी, और भगवान ने उसके तरफ नहीं देखा। किसकी तरफ देखते थे उस समय रामावतार में? मां जानकी की तरफ। इसीलिए भगवान सोच रहे हैं यहां कोई सामने तो है नहीं कि जिससे मैं देखूं।
इसलिए नेत्र बंद किए, कुछ संत कहते हैं। और कुछ संत कहते हैं नेत्र इसलिए बंद किए, पूतना है कौन? भगवान है कौन? मायापति। भगवान की माया चल रही है, तो भगवान है मायापति। और पूतना कौन है? मायावती। जब मायावती और मायापति दोनों मिल जाएंगे तो मायापति के आगे मायावती अपने रूप में आ जाएगी। माया उसकी चलने वाली नहीं है। तो नेत्र इसलिए बंद किए, जैसे पूतना बालक को उठाने लगी, चारों तरफ देखने लगी पूतना, और देखा कि कोई नजर में नहीं आ रहा है, तो लाला ने कहा ठीक है उठा लो मुझे, मैं तो यही चाहता हूं। जैसे पूतना, देखो आपके सामने राक्षसी पूतना आ रही है, देखिए ये पूतना जैसे राक्षसी आई और कुछ बच्चों को उठाने लगी, देखने लगी, चारों तरफ देखने लगी, कोई नजर में, और लाला को उठा करके सीधे अपने आकाश की ओर उड़ने लगी। आकाश के उड़ जैसे उड़ते उड़ते भगवान ने कुंचन अपने मुख से जो है दबाने लगी। जैसे भगवान उसके दुग्ध पान करते लगे, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, उस राक्षसी का भगवान ने गला पकड़ के पटक दिया, उसका अंत हो गया। पूतना अपने स्वर्गवास को चली गई, अपने अंत हो गया पूतना का। जैसे अंत हो गया, पूतना का अंत ही हो गया। और इधर सब यशोदा मैया जाकर देखने लगी, अरे लाला, लाला कहाँ पे है? लाला को देखा, लाला सीधे खेल रहा पूतना के सीने में खेलता नजर आके। पूतना जैसे लाला को गोद उठाई मैया, अब देख रहे हैं कितने कोस में गिरी है, कान गिरा कानपुर, नाक गिरा नागपुर, हाथ गिले हथगांव, ऐसे गांव बस गए। 3 कोस में ही पूतना पड़ी रही राक्षसी। अब ब्रजवासी कह रहे मैया ये पूतना कैसे मरी? ये तो लाला ने मार दियो। यशोदा कह रही कोई भी मार दिया हो, हमसे क्या लेन देन है? हमें तो लाला हमारो बच गयो बस।